ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में काफका ट्रेनिंग कर रहा होता है और ये वो ट्रेनिंग होती है जो होशिना ने उसको सिखाई होती है। होशिना बताता है कि वो यहाँ पर हफ्ते में 2 बार आता है और वो टाइम टू टाइम काफका को चेक करता रहेगा। अब यहाँ पे ट्रेनिंग करते करते काफका के पैर में दर्द होने लगता है। तभी यहाँ पे किकोरू आती है और वो काफका को देखकर कहते उन्हें ले लिया था। किकोरू बताती है कि हासेगावा ने काफका को ये चीज देने के लिए कही थी। काफका किकोरू से पूछता है कि क्या अब उसके पास इसको यूज करने की परमिशन है। किकोरू कहती है कि उसको एक बार उन लोगों को कांटेक्ट करने का ट्राई करना चाहिए जिनसे उसने काफी दिनों से बात नहीं करी है। इसके बाद अगले सीन में काफका अपने रूम में बैठा होता है। वो कहता है कि वो बात तो करना चाहता है लेकिन वो बात किस बारे में करेगा। वो कहता है कि उसने उन लोगों को 2 महीने पहले देखा था और वो सारे के सारे अब तक ये बात जान चुके हैं कि काफका ही काइजू नंबर 8 है। अब यहाँ पे काफका जैसे ही अपने फोन को स्विच ऑन करता है, वो नोटिस करता है कि उसके फोन में बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ रही होती है। उसको ग्रुप में अभी तक 503 मैसेजेस आ रखे हैं, लेकिन काफका को यहाँ पे डर लग रहा होता है उन मैसेजेस को पढ़ने में। वो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि उसके बारे में उसके दोस्त क्या सोच रहे होंगे। लेकिन तभी यहाँ पे काफका को इचिकावा का कॉल आता है, लेकिन यहाँ पे गलती से काफका फोन कट कर देता है। वो ये सोचता है कि उसने ऐसा करके सिचुएशन और खराब कर दी, लेकिन अगले ही पल उसको इहारू का कॉल आता है। काफका इहारू का कॉल उठा लेता है, लेकिन वो देखता है कि उसके सामने वीडियो कॉल पर इचिकावा होता है। वो काफका से पूछता है कि उसने इहारू का कॉल क्यों उठा लिया। इचिकावा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि पिछले 2 महीने से वो कहाँ पे था, क्योंकि पिछले 2 महीने में उसने किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया। इचिकावा कहता है कि अगर काफका से उसका फोन ले लिया गया था, लेकिन तब भी वो दूसरे तरीकों से उन्हें कॉल कर सकता था। काफका कहता है कि उसको ऐसा करने की परमिशन नहीं थी। इचिकावा ये भी कहता है कि काफका का फोन जो है वो उसको शिनोमिया ने दिलवाया होगा और काफका ने ट्राई भी नहीं किया होगा अपने फोन को वापस लेने का। इसके बाद इचिकावा ये भी कहता है कि उसे काफका की चिंता हो रही थी। अब काफका बताता है कि उसको किसी से भी बात करने में डर लग रहा था। काफका ये भी कहता है कि शायद उसको अब थर्ड डिवीजन का हिस्सा ना रहने दिया जाए, और ऐसा इसलिए शायद हो सकता है कि लोग उससे डरे क्योंकि वो काइजू नंबर 8 है। इहारू भी वीडियो कॉल को ज्वाइन कर लेता है और कहता है हाँ, वो लोग डरे हुए तो बिल्कुल है, क्योंकि काफका के पास एक काइजू की पावर है, नॉर्मल ह्यूमन की नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सभी लोग काफका को हेट करते हैं या पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे काफका ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था उनके बेस को बचाने के लिए। और ये सब कुछ देखने के बाद कोई कैसे भरोसा ना करे कि काफका नॉर्मल ह्यूमंस में से ही एक है। इसी के साथ ही इचिकावा काफका से कहता है कि उसको उसके दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। ये सब कहने के बाद इचिकावा फोन कट कर देता है। इसके बाद अगले सीन में शिनोमिया जो है वो काफका को आफ्टरनून ट्रेनिंग के लिए बुलाने आई होती है। काफका किकोरू को बताता है कि इचिकावा और इहारू ने उसको बेवकूफ बोला है, और वो बिल्कुल सही थे। काफका को जितने भी मैसेज आ रखे थे उसने उन सभी मैसेजेस को पढ़ा और वो उन सबको पढ़ने के बाद रो रहा है। शिनोमिया कहती है हाँ, वो ये बात पहले से जानती थी और अब ट्रेनिंग का समय हो चुका है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारी जगहों से काइजू के अटैक्स की रिपोर्ट मिली है और ये काइजू दिखने में बहुत ज्यादा अजीब हैं। अगले सीन में ये सारे ऑफिसर्स ही बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारी जगहों पे काइजू दिखे हैं। होशिना कहता है कि वो सारे काइजू गायब भी हो जाते हैं डिफेंस फोर्स के वहां पर जाने से पहले ही। वो ये भी बताता है कि ये जो काइजू दिख रहे हैं इनके अंदर इंटेलिजेंस है पहले के काइजूस के मुकाबले। इन सभी चीजों को देखने के बाद अब यही पता चलता है कि काइजू नंबर 9 पूरी डिफेंस फोर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अब डायरेक्टर जनरल ये सारी बातें सुनकर कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और इसके बाद वो हासेगावा से अपडेट मांगता है। हासेगावा बताता है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली है, इवैक्यूएशन जल्दी से जल्दी करने के सारे तमाम कार्यवाही भी उन्होंने पूरी कर ली है, सारी चीजें बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही जा रही हैं। तभी एक ऑफिसर कहता है कि डिफेंस फोर्स वालों को दूसरे नेशन से भी मदद मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ेगा। ये आदमी बताता है कि नंबर 1 के वेपन की पावर्स को बढ़ाने में और भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे नारुमी की पावर बढ़ सके, और बाकी जितने भी नंबर्ड वेपन है उन सब के लिए भी उनके पास कैंडिडेट्स हैं। इस बैटल में इन सभी को सारी एंटी काइजू फोर्सेस की मदद लेनी होगी। सबकी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर जनरल ये सोच रहा होता है कि वो इस स्थिति में कुछ भी नहीं कर सकता, और जो चीज वो कर सकता है वो है बस चुपचाप बैठ के सब चीजों को देखना। इसके बाद वो ये भी कहता है कि बूढ़ा होना बहुत ज्यादा बेकार है। अगले सीन में नारुमी शिनोमिया के साथ होता है। वो इसको इस जगह पर एक चीज दिखाने के लिए लाया होता है। नारुमी शिनोमिया को एक सूट दिखा रहा होता है जो कि नंबर 4 के वेपन से बना है। इस सूट के पीछे की हिस्ट्री बताते हुए नारुमी कहता है कि इस बैटल में
शिनोमिया की मम्मी ने बहुत सारी फाइट्स लड़ी थी और काइजूस को खत्म किया था। अगला सीन इन साइंटिस्ट लोगों का होता है। ये साइंटिस्ट डर जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वहां पर भूकंप आ गया है, लेकिन ये दूसरा साइंटिस्ट उसको बताता है कि शिनोमिया और नारुमी दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं ऊपर। ये साइंटिस्ट ये भी बताता है कि इस टाइम पर सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग है वो डायबा में चल रही है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन की जॉइंट ट्रेनिंग चल रही होती है। दूसरी तरफ काफका भी होशिना के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। काफका होशिना के बैक पर पंच करता है और वो बहुत खुश होता है अपनी स्ट्रेंथ को देखकर। लेकिन अगले ही पल होशिना कहता है अब काफका उस बैग को पकड़े, एंड जैसे ही वो उस बैग को पकड़ता है होशिना अपनी पावर दिखा देता है और वो काफका को एक ही पंच में उड़ा देता है। होशिना काफका से कहता है यार तुम्हें कहता है ये चीज करनी जरूरी थी क्या? काफका कहता है कि दोपहर की ट्रेनिंग के वक्त वो अपनी असली ताकत दिखाएगा। फिर इसके बाद अगला सीन लंच टाइम का होता है और काफका यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसको कहाँ पर बैठ के खाना खाना चाहिए। बट तभी उसकी नजर मीना पर पड़ती है। काफका मीना को देखता है और सोचता है कि वो कैप्टन के बगल में बैठ के तो नहीं खा सकता। जैसे वो वहां से जाने लगता है मीना उसको रोककर कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। काफका भी अब चुपचाप जाके उसकी दूसरी वाली बेंच पर बैठ जाता है। काफका यहाँ पर बस चुपचाप बैठा होता है। बट तभी मीना कहती है कि अभी बहुत शांति है और शायद ये तूफान से पहले की शांति है। लेकिन यहाँ पर बैठ के ऐसा लग रहा है कि काइजू सच में चले गए हैं। अब मीना अपने बचपन की बातें करने लगती है। वो कहती है जब भी काइजू अलर्ट होता था तब काफका भागते हुए आता था मीना को ले जाने के लिए, और वो चीज उस समय पर बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग हुआ करती थी मीना के लिए। काफका मजाक करते हुए कहता है कि मीना जो थी वो काफका डिवीजन की वाइस कैप्टन थी, तो उसको बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी होती थी काफका के लिए। मीना बताती है कि उस समय पर काफका भी डरा हुआ रहता था, लेकिन तब भी वो सबकी हेल्प करता था। मीना उससे ये कहती है कि उसने थर्ड डिवीजन के बेस को बचाया था, वो अभी भी उतना ही कमाल है जितना वो बचपन में था। मीना कहती है कि अब वो भी स्ट्रांग हो चुकी है, इसलिए काफका को अकेले सारा बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। वो ये भी बताती है कि उसने और काफका ने मिलकर ये प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन मिलकर सभी काइजू को खत्म कर देंगे। काफका कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। फिर इसके बाद अब मीना यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन वो ये सोच रही होती है कि काफका अभी भी नहीं बदला है, उसकी स्माइल अभी भी वैसी ही है जैसी बचपन में थी। दूसरी तरफ बैठकर काफका ये सोच रहा होता है कि क्या वो काइजू नंबर 9 को हरा भी पाएगा या नहीं, बट वो खुद को मनाता है और कहता है कि उसको हराना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला सीन शिनजुकू का होता है। यहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है और उसके पास दो लोग आते हैं। वो उस लड़की से पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पर किसी का वेट कर रही है और क्या वो अपने दोस्तों को बुला रही है। वो कहती है हाँ वो अपने दोस्तों को बुला रही है और वो यहाँ पर किसी का वेट कर रही है। लेकिन इसी के बाद हमें दिखाई देता है कि ये लड़की काइजू होती है। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। तुम्हें एपिसोड ऐसा लगे इस बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।